मन के खजाने में माया ही माया जब भी। मोहम्मद रफी के गीत जिंदगी के हर मोड़ पर मनुष्य की रहनुमाई करते हैं। कहाँ जा रहा है तू ऐ जाने वाले। दुख, दर्द, परेशानी और तनाव से ग्रस्त व्यक्ति ऐसे गीतों को सुनकर सुकून पाते हैं और निराशा के भंवर से उबर जाते हैं। सुख के सब साथी दुख में न को। निराशा में डूबे इंसान या समाज से ठुकराए इंसान के लिए ऐसे गीत मरहम का काम करते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। सुख है एक छाँव ढलती आती है जाती है, दुख तो अपना। कई ऐसे गीत हैं जिनको सुनकर सुनने वाले रोने लगते हैं और आंसुओं की शक्ल में दिल में दबा दर्द या गुबार बाहर आ जाता है। चले हम फिदा जान तन साथियों अब तुम्हारे। इस वीडियो में मोहम्मद रफी के उस गीत के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर पूरा देश देशभक्ति के जज्बे से भर गया। और जब इस गीत को दिलीप कुमार की बहन ने सुना तो वो जार जार रोने लगी। जब भी वो इस गीत को सुनती उनकी आंखों से आंसू बह निकलते। कौन सा है वो गीत और क्या है उस गीत के बनने की कहानी? उस गीत का दिलीप कुमार की बहन से क्या संबंध था? आखिर उस गीत में ऐसा क्या था कि दिलीप कुमार की बहन जब भी उस गीत को सुनती थी रो पड़ती थी? इस वीडियो में उसी गीत के बारे में पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसे अनेक भावना प्रधान गीत बने जिन गीतों ने लोगों के मन में देशभक्ति के जज्बे को जगाया। मोहम्मद रफी के देशभक्ति गीतों ने तो लोगों के मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने में खास भूमिका निभाई है। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो। मोहम्मद रफी ने पहला देशभक्ति गीत संगीत निर्देशक गुलाम हैदर के संगीत निर्देशन में फिल्म शहीद के लिए गाया। इसके बाद तो उन्होंने अनेक देशभक्ति गीत गाए और आज भी उनके गाए देशभक्ति गीतों के बगैर कोई भी राष्ट्रीय पर्व पूरा नहीं होता है। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो वतन। इस वीडियो में मोहम्मद रफी के गाए पहले देशभक्ति गीत के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, जिसे फिल्म शहीद के लिए मोहम्मद रफी ने उस जमाने के प्रतिष्ठित गायक खान मस्ताना के साथ गाया। ये गीत है वतन की राह में, जो खूब लोकप्रिय हुआ और आज भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहारों के मौकों पर बजाया जाता है। वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो। जिस दौर में ये गीत बना था वो आजादी के पहले का दौर था और उस समय दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद के साथ साथ शंकर जयकिशन, सी रामचंद्र, रोशन, हुस्नलाल भगतराम, हंसराज बहल, सचिन देव बर्मन और साथ ही लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और शमशाद बेगम जैसे गायक गायिकाओं का भी आरंभ काल था। उस दौर में हर कलाकार कड़ी से कड़ी मेहनत करके खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। इसी काल में अंग्रेजों का राज था। लगभग 150 वर्ष राज करने वाले अंग्रेजों के अत्याचारों से सारा देश घायल था। 1942 की क्रांति से देश भर में राष्ट्र प्रेम और स्वतंत्रता की मशाल जल रही थी। सामान्य व्यक्ति भी राष्ट्र प्रेम की भावना से अभिभूत था। वंदे मातरम का मंत्र प्रत्येक व्यक्ति की चेतना को प्रफुल्लित कर रहा था। फिल्मी दुनिया भी इस मामले में पीछे नहीं थी। अनेक फिल्मों से देशभक्ति और देश प्रेम को उजागर करने वाले गीत पेश हो रहे थे। गाने वाले गायक तन मन भूलकर करुण रस से भरपूर गाने गा रहे थे। ऐसे वक्त में 1944 की फिल्म पहले आपके गीत हिंदुस्तां के हैं हम हिंदुस्तां है हमारा, 1946 की फिल्म मानसरोवर के गीत बढ़े चलो बहादुरों बढ़े चलो, 1949 की फिल्म बाजार के गीत शहीदों तुमको मेरा सलाम, 1948 की फिल्म शहीद के गीत वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हों। इस तरह के कई देशभक्ति के जोश से भरे गीत सारे देश में लोकप्रिय हो रहे थे। चारों तरफ चले जाओ का नारा गूंज रहा था। शहीद तेरी मौत ही तेरे वतन की जिंदगी तेरे।
फिल्म शहीद में वतन की राह में जैसा इनकलाबी गीत राजा मेहंदी अली खान की जोश भरी कलम से निकला और गुलाम हैदर के संगीत ने सारे वातावरण में स्वतंत्रता के दीप प्रज्वलित कर दिए। दिलीप कुमार, कामिनी कौशल और चंद्रमोहन की जोरदार भूमिकाओं ने इस फिल्म को जबरदस्त लोकप्रिय कर दिया था। फिल्म में दिलीप कुमार की अंत यात्रा और पार्श्वभूमि से मोहम्मद रफी और खान मस्ताना की धीर गंभीर और तड़पती आवाजों से लोगों के हृदय कपकपा गए थे। असंख्य लोगों की आंखों से आंसुओं की धाराएं बह रही थीं। लोग देश प्रेम की भावना से तड़प रहे थे। सब तरफ यही करुणाजनक दृश्य था। जब दिलीप कुमार की बहन शहीद फिल्म देखने गईं, तब जैसे ही सिनेमा हॉल में मोहम्मद रफी और खान मस्ताना का गाया गाना बजने लगा, वो जोर जोर से रोने लगी। केवल वो ही नहीं, हॉल में बैठे सभी लोग रो रहे थे। रफी साहब ने करुणामय स्वरों से ये गीत इतना भावुक होकर गाया कि इसे गाते समय रफी साहब की आवाज में कपकपाहट का एहसास हो रहा था। करीब 75 साल का लंबा वक्त गुजर जाने के बाद भी इस गीत की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। आज भी 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जैसे राष्ट्रीय दिनों में ये गीत जब भी सुनाई देता है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, दिल में एक रोमांच भर जाता है। तो आसमां पे इनकलाब लिख दे अपने खून से। फिल्म शहीद 1948 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बनी। बताया जाता है कि इसी फिल्म को देखकर मनोज कुमार और धर्मेंद्र को फिल्मी दुनिया में हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरणा मिली थी। यही नहीं, इस फिल्म में काम करने के दौरान दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के बीच प्रेम शुरू हुआ। बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना वो दर्द। उस समय फिल्म इंडिया ने लिखा कि उन दोनों ने कुछ ऐसे नाजुक, अत्यंत अंतरंग और अत्यंत रोमांटिक सीन दिए जो भारतीय सिनेमा के पर्दे पर पहले कभी नहीं देखे गए थे। यही नहीं, शहीद की शूटिंग के दौरान ही 27 अगस्त 1948 को दिलीप कुमार की माता आयशा बेगम का निधन हो गया। 2 साल के बाद उनके पति सरवार खान का भी निधन हो गया। इस फिल्म के संगीत में मास्टर जी के नाम से मशहूर गुलाम हैदर ने वाकई कमाल कर दिखाया था और उनके प्रशंसक उनकी कलात्मक क्षमताओं के कायल हो गए थे। ये गीत शायर राजा मेहंदी अली खां के सशक्त कलम का परिचय था और इसमें मोहम्मद रफी और खान मस्ताना की गरजदार आवाजें थीं। इस फिल्म के सुरीले गीत करीब 75 साल बाद आज भी जवां हैं। गुलाम उठ वतन के दुश्मनों से इंतकाम ले, इन अपने। इस गीत को मोहम्मद रफी के शुरुआती सफल गीतों में गिना जाता है और इस गीत ने लोकप्रियता का कीर्तिमान स्थापित कर दिया था। इस गीत में मोहम्मद रफी के साथ गाने वाले खान मस्ताना को मुख्य तौर पर इसी गीत के लिए याद किया जाता है। इस गीत में धुन, गायकी और रवानगी कमाल की थी। वतन की राह में गीत इस फिल्म का मुख्य गीत है जो फिल्म में 2 बार इस्तेमाल किया गया है। पहली बार तेज धुन में कहानी में इनकलाबियों के प्रोत्साहन के लिए और दूसरी बार धीमी लय में इनकलाबी हीरो की अर्थी को शमशान ले जाते हुए। तो दोस्तों, आप शहीद के गाने और फिल्म शहीद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको शहीद का कौन सा गीत सबसे अच्छा लगता है? इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।